Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are good at your place. Today in this video we are going to do Class 3 Unit 1 Basic Motor Movement. क्लास 3 की जो बुक है खेल योगा उसके अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है बेसिक मोटर मूवमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट क्या होते हैं। देखिए सिंपल सा समझिए, मोटर मतलब होता है एक तरीके से मसल का जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मोटर मूवमेंट कहते हैं। जो मसल का जो मूवमेंट होता है उसको मोटर मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए मोटर मूवमेंट आर एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज आवर मसल्स टू मूव एंड डू टास्क, जहाँ पे हम अपनी मसल्स का मूवमेंट करते हैं कोई भी एक्टिविटी या काम करने के लिए, तो वो कहलाता है मोटर मूवमेंट्स। दे हेल्प एस इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग एंड डेली वर्क। जो मोटर मूवमेंट है वो देखिए हर चीज़ के अंदर हमारी मसल्स का मूवमेंट होता है, वो हमारी हेल्प करता है हर कार्य के अंदर। जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या सिंपल हम कोई गेम खेलते हैं या आप कोई डेली वर्क एक्टिविटी करते हो, उसके अंदर भी जो हमारी मसल्स का मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मोटर मूवमेंट्स। फिर आगे देखिए जो ये मोटर या जो मोटर स्किल्स होती हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस और फाइन। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं पहले ये समझते हैं। जहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे आर्म्स का या लेग्स का, तो ये क्या कहलाती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाती हैं। इनमें देखिए बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, लेग्स के अंदर भी बड़ी मसल होती हैं, आर्म के अंदर। जैसे आप एक्टिविटी करते हो, आप जंप करते हो, तो उसके अंदर जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, हिटिंग, इन सब के अंदर क्या होता है, बड़ी आर्म का यूज होता है, बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, तो ये कहलाती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट फाइन मोटर स्किल्स। देखिए यूज स्मॉल मसल, जहाँ पे स्मॉल छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे फिंगर्स या हैंड्स, उनको क्या कहते हैं हम, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, पिकिंग अप स्मॉल थिंग्स या ग्रिपिंग, पिंचिंग, छोटी छोटी एक्टिविटी। जैसे आप पेंसिल से लिखते हो या पेन से लिखते हो, तो आप फिंगर्स के अंदर उसको पकड़ते हो अपने पेन को। ड्राइंग करने के लिए, स्केच करने के लिए, पिकिंग छोटी चीज़ को उठाने के लिए, ग्रिप करने के लिए, पिंच किसी को पिंच करने के लिए, तो हम अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं, तो छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती हैं फाइन मोटर स्किल्स। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारी फाइन मोटर स्किल मैंने बताया, ये क्लास के अंदर हमारे फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर डेवलप की जाती हैं। इनके ऊपर काम किया जाता है, आपको बताया जाता है कि क्लास के अंदर पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कैसे आपको लिखना है अच्छी राइटिंग के लिए। उसी तरह से हमारी जो बेसिक मोटर मूवमेंट हैं, जैसे कि थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, रिसीविंग और स्ट्राइकिंग या हिटिंग, ठीक है, इनके बारे में, इनको हम हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ के थ्रू हम डेवलप करते हैं। जो बेसिक मोटर मूवमेंट हैं, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उनको हम हमारी जो हार्डवर्क हम जो करते हैं उससे ये हमारी डेवलप होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारी जो बेसिक ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। देखिए कोई भी बच्चा होता है, अगर उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो अल्टीमेटली उसकी जो फाइन मोटर स्किल हैं वो भी अच्छी हो जाती है। उसकी जो कंसंट्रेशन है क्लास में, कई जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो शिकायतें रहती हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता है, वो कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता है,
तो उन बच्चों में यही कमी रह जाती है कि उनके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो इस चैप्टर में आगे हम इन्हीं के जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है वो है थ्रोइंग एंड कैचिंग। हमारा जो फर्स्ट मोटर मूवमेंट है वो है थ्रोइंग। थ्रोइंग जो किया जाता है वो किया जाता है हमारी आर्म, शोल्डर्स और टोर्सो। टोर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेड। इसमें आप देख रहे होंगे जो बच्चे थ्रोइंग एंड कैचिंग कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा पर्पज है कि बच्चों में थ्रोइंग और कैचिंग एबिलिटी को डेवलप करना, साथ में हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। नेक्स्ट है हाउ टू प्ले कैच एंड थ्रो। इसको डिफरेंट तरीके से खेल सकते हैं, जैसे अंडर आर्म थ्रो यूजिंग वन हैंड, ओवर हेड थ्रो यूजिंग बोथ हैंड्स, पास द बॉल विद वन बाउंस। उसके बाद में अंडर आर्म थ्रो यूजिंग वन हैंड, अंडर आर्म थ्रो यूजिंग वन हैंड और ओवर हेड थ्रो यूजिंग वन हैंड। थ्रोइंग एंड कैचिंग के अंदर ही अगली जो हमारी एक्टिविटी होगी वो होगी बॉल ऑन द वॉल। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी या तो टेनिस बॉल की या हैंड बॉल की। इसमें हम बच्चों को 2 टीम में डिवाइड कर देंगे और उनको एक क्यू में खड़ा कर देंगे। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि एक एक बच्चा आएगा, बॉल को दीवार पे थ्रो करेगा और रिबाउंड उसका कैच करेगा। जो टीम ज़्यादा कैच पकड़ेगी वो टीम मैच जीत जाएगी। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, साथ में ईगरनेस।